नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टर्म प्लान के बारे में। टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी टर्म प्लान का ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि बार-बार टर्म प्लान के बारे में आपको जागरूक करूँ और हर घर सुरक्षित हो। तो टर्म प्लान होता है क्या, समझिए। टर्म प्लान का ये मतलब है कि आप और बीमा कंपनी के बीच में एक अनुबंध होता है। उस अनुबंध के तहत आप एक छोटा प्रीमियम अमाउंट हर साल देते हैं। उस प्रीमियम अमाउंट के बदले आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की या सुरक्षा कवच अपने अपने परिवार के लिए लेते हैं। और उस प्रीमियम का पे करने का टाइम या अवधि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। या आप 10 साल देना है, 12 साल देना है, 15 साल देना है, 20 साल देना है, या जितने साल का आपने कवरेज लिया। सपोज करिए आज आपकी उम्र 30 साल है, आने वाले आप 40 या 50 साल के लिए कवरेज देना चाहते हैं, तो आप 50 साल तक पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 साल तक पे करेंगे तो आप देखेंगे आपने बीमा के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा दे दिया है। कोशिश करिए उसको कम साल में पे करके ख़त्म करिए, 10 से 12 साल में। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रीमियम कंपनी को दिया, उससे अनुबंध हो गया, उसके बिहाफ पे आपको और आपके परिवार को 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ का टर्म प्लान मिल गया। और जैसे ही टर्म प्लान आपको मिलेगा, उसी दिन से आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि अगर आपको कुछ होता है तो फैमिली को सीधे सीधे 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। और 1 करोड़ का मतलब अगर आप समझिए तो महीने की 50,000 रुपये की इनकम। क्योंकि बैंक का ब्याज 6.5% का है साल का, तो 1 करोड़ का 6.5%, 6,50,000 हुआ। और अगर महीने की इनकम ले लो तो 12 पचास 60 55-60 हज़ार रुपये महीने की इनकम हो गई। ठीक है। तो क्यों लेना चाहिए? सिंपल सी बात है। आज हर एक आदमी कमा रहा है। कमा इसलिए रहा है, आदमी अपनी जीविका आराम से चला सकता है। ठीक है। कमाता यह है कि हम सेविंग कर सकें और आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को हम इतना दे के जाएं कि वो भी अपनी ज़िंदगी आराम से चला सके। बट ये भी तो यही काम कर रहा है कि हम तो इनकम कमा रहे हैं, और कोविड के बाद से अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी है। कभी किसी को कुछ भी हो जाता है। ठीक है। तो कुछ भी घटना होने के बाद आप जो इनकम कमा रहे थे, वो इनकम जनरेट करने वाला आदमी कोई नहीं होता। और आज के टाइम में सराउंडिंग में भी अगर अर्निंग करने वाला आदमी चला गया तो आसपास में कोई हेल्प नहीं करता। इफेक्ट है। ठीक है। तो फैमिली पे एक बर्डन आ जाता है। बर्डन आने से फैमिली हो सकता है टूट जाए। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बहुत कम फैमिली सर्वाइव कर जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है तो आप समझिए कि फैमिली को सीधे सीधे 55-60 हज़ार की इनकम महीने की बन गई, और तब तक मिलती रहेगी जितने साल तक का आपने कवरेज लिया है। और जब कवरेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आपका प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। तो फैमिली भी उस कंडीशन से निकल जाएगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी की ओर अग्रसर हो जाएंगे, और उसी पैसे से आप सेविंग करके और आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। तो टर्म प्लान लेने के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, टर्म प्लान लेने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कवरेज। आप कितने साल की कवरेज ले रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। आपकी एज कितनी है, उस हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। जित जितनी आपकी एज होगी उतने उतनी कम प्रीमियम में आपको बड़ा से बड़े अमाउंट का कवरेज मिल जाता है। ठीक है। आज अगर आप 28 साल के हैं, 27 साल के हैं, 30 साल में हैं, तो आपको 35 या 40 हज़ार में, ठीक है, 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाएगा। लेकिन अगर वही 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, तो वही कवरेज अमाउंट आपको 55, 60, 50 के बीच के एवरेज में मिलता है। ठीक है। तो बेटर है कि कम एज में है तो टर्म प्लान लीजिए। कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज रहेगी और आप सुकून से ज़िंदगी बिताओगे। दूसरा, जिस कंपनी से आप टर्म प्लान ले रहे हो उस कंपनी को देख लो कि कंपनी कितनी बड़ी है। हमेशा मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस लेते हुए उस कंपनी का टोटल नेट वर्थ देखो, क्योंकि कंपनी जितनी वेल्दी होगी, जितनी धनी होगी, उतना आपको क्लेम सेटलमेंट करने में आसानी होगा। ठीक है। प्रीमियम अमाउंट हमेशा कम रखिए, मतलब कम कम टाइम के लिए रखिए। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ईएमआई या छोटी छोटी करके हम प्रीमियम देंगे, लेकिन आप देखेंगे जहां आपको 12 लाख का प्रीमियम पे करना था, एग्जांपल दे रहा हूं, वही आप 18 से 20 या 25 लाख का प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है। तो प्रीमियम को कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करिए। ये होता है टर्म प्लान का कवरेज। और हाँ, टर्म प्लान लेते समय अगर आपको कोई बीमारी है, कोई चीज़ें हैं, उसको क्लियर सामने एडवाइज़र को बता दीजिए। क्योंकि टर्म प्लान लेने के बाद अगर ऐसी कोई चीज़ निकली तो आपका टर्म प्लान कभी भी कैंसिल हो सकता है। और टर्म प्लान के साथ राइडर ज़रूर ऐड करें।
एक्चुअली में जब भी टर्म प्लान की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं यार कम पैसा दे के निकाल दो। टर्म प्लान के साथ राइडर, राइडर का मतलब ये होता है कि अगर कुछ ऐसी घटना घटी कि आप परमानेंट डिसेबल हो गए, ठीक है, तो कंपनी उसका डबल कवरेज देती है। मान लो 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया तो उसमें 50 लाख ऐड ऑन कर देगी। या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से आप काम करने लायक नहीं रहे या काम नहीं कर पा रहे कुछ साल तक, तो उसका भी कवरेज होता है। राइडर का नाम लेते ही लोग भाग जाते हैं, प्रीमियम पे करने के नाम से लोग हिचकते हैं, लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो सोचते हैं कि मैं ले लिया होता। तो हमेशा पूछे कि आप मुझे टर्म प्लान दे रहे हैं तो टर्म प्लान के साथ राइडर भी है तो राइडर को समझिए, उसका बेनिफिट लीजिए, और अगर आप उसका प्रीमियम पे कर सकते हैं तो टर्म प्लान के साथ राइडर भी ऐड ऑन करके उसका प्रीमियम पे करिए। ये आने वाले 40 से 50 साल के लिए आपको और आपके परिवार को पूरी तरह सुरक्षित कर देगा। धन्यवाद। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए, जानकारी के लिए मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बार बार मैं बोलता हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9415130164। और मेरा पर्सनल व्यू, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ टाटा को। लीजिए तो टाटा का टर्म प्लान, क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है और एडवाइज़र इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, धन्यवाद।